हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ठीक है, इसका फुल कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरा कंसेप्ट इसका पढ़ेंगे। एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी बच्चे एंड लाइक भी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आप सभी को पता है जो क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर, और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो 5 नंबर मान के चलो कि 5 नंबर पक्के हैं भाई इस चैप्टर में से। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था, हमारे पास क्या होता है कि साइन थीटा। ठीक है, जैसे मान लेता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, मेरे पास एक्स है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, एक्स। अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इधर आके बन जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो गया, मेरे पास इनवर्स फंक्शन हो गया। ये क्या आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन थीटा की वैल्यू अगर एक्स है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स। वैसे ही अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा इज इक्वल टू अगर एक्स है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर हम टेंजेंट थीटा की बात करें तो टेंजेंट थीटा अगर एक्स है तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोट थीटा की, कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स। अगर हम बात करें सीकेंट थीटा इज इक्वल टू अगर एक्स है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट इनवर्स एक्स। और अगर मैं बात करूं कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू अगर एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसिकेंट इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स की होल पावर -1। तो ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो बन जाता है 1/sin थीटा, और साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो 1/sin थीटा के इक्वल नहीं होता, ये अलग चीज होती है और ये अलग होता है। तो याद रखना कि कभी भी आप इसको होल पावर -1 नहीं लिख सकते, वो पावर हो जाती है, और यहाँ ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 टाइप के इनवर्स फंक्शन है। अब एक क्वेश्चन आता है आपका यहां से रेंज एंड डोमेन से। रेंज और डोमेन आप लोगों को पता होना चाहिए सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। ठीक है, रेंज और डोमेन की टेबल मैंने बना दी, और ये टेबल पूरी की पूरी दिमाग में बिठा लो भाई, क्योंकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है और इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व होते हैं। ठीक है, हम आगे करेंगे क्वेश्चन, जैसे वो प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, और एग्जाम में आता है 100% लगभग प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको हर फंक्शन की रेंज और डोमेन पता होना चाहिए, और डायरेक्ट भी रेंज और डोमेन का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स फंक्शन की, तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक है, और इसकी जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। नेक्स्ट कोस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है वही -1 से +1। ठीक है, क्लोज इंटरवल, और रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। इनवर्स इनवर्स फंक्शन की मतलब टेंजेंट इनवर्स की, टेंजेंट इनवर्स की डोमेन सारे रियल नंबर होते हैं, सारे के सारे जितने भी रियल नंबर है। और सेम कोट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो भी सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। और अगर रेंज की बात करें तो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, और इसका ओपन इंटरवल 0 से पाई। नेक्स्ट आता है सीकेंट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो ये होती है ओपन इस साइड -∞ से -1 और +1 से +∞। ठीक है, क्लियर, इसमें जीरो इंक्लूड हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अंदर इसकी रेंज की, तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और इसमें से माइनस कर दो π/2 को। ठीक है, नेक्स्ट कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन जो सीकेंट इनवर्स की होती है वही कोसिकेंट इनवर्स की होती है, दोनों के इक्वल होती है डोमेन। और रेंज की अगर हम बात करें तो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, और इसमें से 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 0 को माइनस कर दो। तो ये डोमेन और रेंज है। ठीक है, हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, और ये दिमाग में बिठा लो भाई, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की डोमेन सेम होती है, टेंजेंट इनवर्स और कोट इनवर्स की डोमेन सेम होती है, सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन सेम होती है। ठीक है,
साइन इनवर्स की रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, कोस इनवर्स की रेंज 0 क्लोज इंटरवल 0 से पाई, टेंजेंट इनवर्स की ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, कोट इनवर्स की ओपन इंटरवल 0 से पाई, सीकेंट की क्लोज इंटरवल 0 से पाई जरूर होगा लेकिन उसमें π/2 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली कोसिकेंट इनवर्स की क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 जरूर होगा लेकिन उसमें हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रेंज एंड डोमेन। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, कोई मुश्किल प्रॉपर्टी नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर साइन इनवर्स का एंगल अगर -x है तो आप इस माइनस को बाहर लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस का साइन इनवर्स x। ठीक है। कोस इनवर्स का एंगल अगर माइनस में है तो आप उसको लिखोगे पाई माइनस में कोस इनवर्स x। अगर कोसिकेंट इनवर्स का एंगल माइनस में है तो आप लिखोगे उसको माइनस में कोसिकेंट इनवर्स x। और अगर सीकेंट इनवर्स का एंगल माइनस में है तो आप उसको लिखोगे पाई माइनस में सीकेंट इनवर्स x। अब टेंजेंट इनवर्स का एंगल अगर ये है तो आप माइनस को बाहर लिख सकते हो, और सिमिलरली कोट इनवर्स -x है तो आप उसको लिखोगे पाई माइनस में कोट इनवर्स x। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया कोस इनवर्स माइनस का 1/2, कोस इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है। अब माइनस का 1/2 लिख दिया तो आप इसको लिखोगे पाई माइनस में कोस इनवर्स 1/2। अब 1/2 किस पे होता है? आप सभी को पता है कि कोस की वैल्यू 1/2 60 पे होती है, तो आप लिखोगे पाई माइनस में π/6। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम लेने पर 5π/6। तो ये क्या आ गया? हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो इस प्रॉपर्टी का यूज होता है गाइस। डन है एकदम? किसी को कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टी क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, बी वाली प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर साइन इनवर्स का एंगल 1/x है और साइन इनवर्स को अगर कोसिकेंट इनवर्स में चेंज करना है तो एंगल का क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। 1/x का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोस इनवर्स का एंगल 1/x है तो उसको अगर आप सीकेंट में चेंज करना चाहते हो तो सीकेंट इनवर्स का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा x। और अगर आप टेंजेंट इनवर्स को 1/x में कोट में चेंज करना चाहते हो, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो हो जाएगा कोट इनवर्स x, और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हो जाएगा माइनस में पाई प्लस में कोट इनवर्स x। ठीक है। अगर मेरे को क्या करना है, अगर मैंने जैसे कोसिकेंट इनवर्स या कोस इनवर्स मैंने लिख दिया 3/2। ठीक है, 3/2, सॉरी आप लिख लो 1/2 लिख लो। तो कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू सीकेंट इनवर्स 2 के इक्वल होगी, क्योंकि अगर मैं कोस को सीकेंट में चेंज करता हूं तो एंगल का रेसिप्रोकल, ये चीज। ठीक है। तो वो होता है अपना इस प्रॉपर्टी से। ये भी प्रॉपर्टी काम की है, एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। देखो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा और बताऊंगा उस टाइम कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से भी 100% लगभग क्वेश्चन बनता है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x की वैल्यू हमेशा π/2 होती है। अगर दोनों का एंगल सेम है तो सम हमेशा π/2 आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया साइन इनवर्स, यहाँ लिख दिया 3/5, और यहाँ प्लस में लिख दिया कोस इनवर्स, यहाँ भी लिख दिया 3/5। तो साइन इनवर्स प्लस में कोस इनवर्स दोनों का एंगल अगर सेम है तो आंसर आएगा π/2। ठीक है। अब अगर मैं लिख दूं साइन इनवर्स 3/5 और प्लस में यहां लिख दिया सीकेंट इनवर्स 5/3, तो क्या आएगा? देखो सीकेंट इनवर्स है, अब सीकेंट इनवर्स में इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सीकेंट इनवर्स को अगर मैं कोस इनवर्स में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा ऊपर वाला, और सम क्या आ जाएगा? मतलब π/2। तो दोनों प्रॉपर्टी यूज हो गई ना, ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज हो गई और वो वाली प्रॉपर्टी भी यूज हो गई, है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज हो जाती है गाइस, इस तरीके से प्रॉपर्टीज यूज होती है। क्लियर हुआ? तो साइन इनवर्स प्लस में कोस इनवर्स π/2, सिमिलरली कोसिकेंट इनवर्स प्लस में सीकेंट इनवर्स भी आपका π/2, और टेंजेंट इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x भी कितना होता है? π/2। यहाँ पे x आएगा, सॉरी, टेंजेंट इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x भी कितना होता है आपका? π/2। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए, दिमाग में बिठा लो, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं इसके इंपॉर्टेंट। ठीक है।
कि साइन इनवर्स एक्स को अगर कोस इनवर्स की टर्म में लिखना है तो आप कोस इनवर्स की टर्म में लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और अगर साइन इनवर्स एक्स को टेंजेंट की टर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला होता है, कोट की टर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला होता है, सीकेंड इनवर्स की टर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला, और कोसिकेंड इनवर्स की टर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स को आपको किसी भी फंक्शन के इनवर्स में लिखना है तो ये फॉर्मूले हैं। सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स को अगर आपको साइन की टर्म में टेंजेंट, कोट, सीकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स इनके किसी टर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे भाई। नेक्स्ट, अगर आपको टेंजेंट इनवर्स एक्स की साइन की, कोस की, कोट की, सीकेंट की, कोसिकेंट की इनके टर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूले हैं। तो बेसिकली ये तीन है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेंजेंट इनवर्स एक्स, इन्हीं को आप कर सकते हैं। अगर वैसे ही जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप किसी और की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि साइन इनवर्स 1/2 इसको आप कोस इनवर्स में चेंज करो, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कोस थीटा मान लेता हूँ, साइन इनवर्स 1/2 को थीटा। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो 1/2 आ गई। अगर मैं बता कोस थीटा की बात करूँ तो होता है अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो आएगा 1 माइनस में 1/4 हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर, और एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा रूट 3/2। तो ये आया कोस थीटा की वैल्यू इतनी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आया कोस इनवर्स रूट 3/2, और यहाँ से साइन इनवर्स 1/2 थीटा के इक्वल था और ये थीटा इसके इक्वल आया, तो इसका मतलब ये कोस इनवर्स रूट 3/2 के इक्वल होगा। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, हमारे पास था साइन इनवर्स 1/2, तो कोस इनवर्स की फॉर्म में इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, ये तो ये कोस इनवर्स कितना बना, रूट 3/2। तो फॉर्मूले की हेल्प से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये ऐसे कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आना है, देख लो। ठीक है, क्लियर। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप साइन थीटा, अब टेंजेंट निकालना है तो साइन पता है, कोस पता है, टेंजेंट क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कोस, तो डिवाइड कर दो। ठीक है, साइन डिवाइड बाय कोस 1 ये आ जाएगा रूट 3। कोट निकालना है तो टेंजेंट पता है, कोट इसका उल्टा हो जाएगा। सीकेंट भी निकाल सकते हो, कोसिकेंट में निकाल सकते हो। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पता है तो बाकी सभी वैल्यू निकाल सकते हो, फॉर्मूले आपको पता है। क्लियर, ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, साइन का एंगल अगर साइन इनवर्स एक्स है तो आप साइन से साइन इनवर्स एक्स कैंसिल कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा, अगर एक्स उसकी डोमेन को बिलोंग कर रहा है तो। नेक्स्ट, कोस का एंगल अगर कोस इनवर्स एक्स है तो कोस से कोस इनवर्स एक्स कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, रिजल्ट एक्स। सिमिलरली टेंजेंट वाला, सिमिलरली कोट वाला, सिमिलरली सीकेंट वाला और सिमिलरली कोसिकेंट वाला। और याद रखना एक्स जो है वो उसकी डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, एक्स उसकी डोमेन को बिलोंग करना चाहिए गाइस। नेक्स्ट, अब जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं तो ये चीज हेल्प करती है गाइस। साइन इनवर्स का एंगल अगर साइन एक्स है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा एक्स। और वो कैंसिल तभी होता है जब एक्स आपकी इसकी किसको बिलोंग करे, इसकी रेंज को बिलोंग करे। अगर एक्स रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा तो पहले आप उसको एक्स को रेंज के अंदर कन्वर्ट करोगे, तभी आप उसको कैंसिल कर सकते हो। सिमिलरली कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा अगर एक्स उसकी रेंज को बिलोंग करे। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा अगर एक्स उसकी रेंज को बिलोंग करे। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा अगर एक्स उसकी रेंज को बिलोंग करे। सीकेंड इनवर्स से सीकेंड कैंसिल हो जाएगा अगर एक्स उसकी रेंज को बिलोंग करे। क्लियर। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है वो इसी फॉर्मूले से, इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालना होता है। कैंसिल हो जाते हैं लेकिन अपने को वहां पे एक चीज ध्यान रखनी होती है कि वो उसकी रेंज को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं टेंजेंट इनवर्स जिसका एंगल लिख लिया मैंने टेंजेंट π/4, तो देखो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा π/4। अब ये जो π/4 आया आप देख लो, टेंजेंट की रेंज को बिलोंग करता है, इस रेंज को बिलोंग करता है। π/4 जो है वो इस इंटरवल के अंदर आता है। और अगर यहाँ पे ये π/4 की जगह कुछ और नंबर होता जो इसकी रेंज को बिलोंग नहीं करता तो वो आपका रिजल्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लिखता टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट और यहां लिख देता 3π/4,
तो अब आप टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल करके 3π/4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3π/4 इसकी रेंज को बिलोंग नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4 को लिख सकता हूं पाई माइनस में π/4, है ना। या मैं लिख सकता हूं इसको पाई माइनस में π/4, तो ये तो हो जाएगा, हाँ ये लिख सकते हैं, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स पाई माइनस में थीटा, माइनस का टेंजेंट थीटा होता है माइनस में π/4, और मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स, अब देखो माइनस है तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट माइनस का π/4। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, टेंजेंट इनवर्स का एंगल अगर माइनस का एक्स है तो माइनस बाहर भी लिख सकते हो, तो माइनस अंदर भी लेके जा सकते हो। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल कर दो, आंसर आया माइनस का π/4। अब देख लो माइनस का π/4 इसकी रेंज को बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच में माइनस का 45 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर। तो आप सिंपल ऐसे नहीं है कि इसको ऐसे कैंसिल करके डायरेक्ट लिख दो, नहीं भाई, रेंज को बिलोंग करना चाहिए। अब इसके लिए आपको रेंज याद भी होनी चाहिए, और रेंज तो याद करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में वाई डिवाइड बाय 1 माइनस में एक्स वाई। ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक्स इंटू वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो, और अगर x इंटू वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये आएगा पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स x प्लस में x माइनस, और अगर यहाँ पे याद रखना x और y दोनों पॉजिटिव है लेकिन प्रोडक्ट 1 से बड़ी है, तब ये फॉर्मूला, और x और y दोनों 0 से छोटे हैं मतलब नेगेटिव है लेकिन प्रोडक्ट 1 से बड़ी है, तब ये फॉर्मूला यूज होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y का। नेक्स्ट टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y का सेम वही फॉर्मूला, ठीक है, कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस में एक्स वाई, कब, जब एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ी हो, और जब एक्स वाई की वैल्यू -1 से छोटी हो, x बड़ा है y छोटा है तो ये फॉर्मूला, और x छोटा है y बड़ा है तो ये फॉर्मूला। फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला यूज कुछ नहीं कर सकते। लगभग 100% यही फॉर्मूला आता है, 100% जो क्वेश्चन दिया रहता है वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको दिया रहता है। नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये होता है, कोस इनवर्स एक्स माइनस में कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये होता है। तो ये फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसका कोई वो और मेथड नहीं है और कोई तरीका नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि सर बिना फॉर्मूले याद किए कि अगर हम कर सकते हैं क्या, तो मेरा आंसर रहेगा नो, फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बिना फॉर्मूले के हम कैसे कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख रखे हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं। ये जो फॉर्मूले लिख रखे हैं ना स्क्रीन पे, है ना, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन की टर्म में, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कोस की टर्म में, 2 टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म में। तो ये जो 6 फॉर्मूले आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको कॉपी पे भी नोट कर सकते हो, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड कर दी थी। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए भाई, ये 6 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना, सभी फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ओके चलो, तो ये था पूरा वैसे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंसेप्ट गाइस, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, इतना ही है, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बड़ी कहानी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। इसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बताऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन में फॉर्मूला ही यूज होने वाला है। तो इससे लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग में सारे के सारे फॉर्मूले बिठा लो, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूले अपने दिमाग में बिठा लो। तो इस क्लास में मैं आप लोगों को यहीं तक करवाता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, ठीक है। इसके नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैंने यहाँ सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गाइज, हमारी एप्लीकेशन आप डिफेंस वाले को रेटिंग एंड रिव्यू जरूर दें, जिसने डाउनलोड नहीं कर रखी है वो डाउनलोड कर लेना,
ठीक है। और जो भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये मेरा ईमेल अकाउंट है, इसके थ्रू भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस।